क्या वाकई नहार और रूही के घर में एक बड़ी चोरी होने वाली है? आखिर वो कौन लोग हैं जो कबाड़ी बनकर चुपके से घर के अंदर दाखिल हो गए हैं? और सबसे हैरानकुन बात यह है कि टेम्पो में रखा हुआ सोफा आखिर किसका है? क्या ये सब सिर्फ पुराना सामान खरीदने का बहाना है या उसके पीछे कोई खतरनाक साजिश छिपी हुई है? आज की आने वाली किस्त में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो नहार और रूही दोनों को हिलाकर रख देगा। करणी माता के दर्शन के बाद जब रूही और नहार घर वापस आते हैं तो दोनों के चेहरों पर सुकून और खुशी साफ नजर आ रही होती है। रूही खुशी से कहती है कि आज करणी माता के दर्शन के बाद दिल को एक अजीब सा सुकून मिला है और लगता है जैसे सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नहार भी मुस्कुराकर उसकी बात से इत्तेफाक करता है, मगर अचानक रूही की नजर घर के बड़े गेट पर पड़ती है जो आधा खुला हुआ होता है। वो हैरानी से रख जाती है और कहती है कि ये गेट कैसे खुला हुआ है? हम तो जाते वक्त उसे बंद करके गए थे। नहार भी चौंक जाता है और फौरन कहता है कि कहीं घर में कोई अंदर तो नहीं आ गया। दोनों तेजी से घर के अंदर दाखिल होते हैं और जैसे ही सहन में पहुंचते हैं तो वहां दो अजनबी आदमियों को देखकर रख जाते हैं। वो दोनों आदमी घर के अंदर उधर उधर देख रहे होते हैं और बाहर एक टेम्पो भी खड़ा होता है। नहार गुस्से से आगे बढ़ता है और सख्त आवाज में पूछता है कि तुम लोग कौन हो और जल्दी से कहते हैं कि साहब नाराज ना हो, हम तो कबाड़ी वाले हैं। हमें यहाँ के मालिक ने बुलाया था और कहा था कि घर में कुछ पुराना सामान बेचना है, इसलिए हम उसे खरीदने आए हैं। ये सुनकर नहार और रोही एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते हैं क्योंकि उन्होंने तो किसी को नहीं बुलाया होता। रोही फौरन कहती है कि हमने तो किसी कबाड़ी को नहीं बुलाया, फिर तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? वो आदमी थोड़ा घबरा कर कहते हैं कि साहब हमें तो फोन आया था और कहा गया था कि जल्दी आकर सामान ले जाएं। उसी दौरान रोही की नजर बाहर खड़े टेम्पो पर पड़ती है जिसमें कुछ सामान रखा होता है। वो गौर से देखती है और अचानक चौंक कर कहती है कि एक मिनट, ये तो हमारे घर का सोफा है। ये सुनकर नहार का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो फौरन टेम्पो की तरफ जाता है। वाकई वहां उनके घर का सोफा और कुछ और सामान रखा होता है। नहार गुस्से में इन आदमियों से पूछता है कि तुम लोगों को ये सामान किसने दिया और किसने कहा कि उसे ले जाओ? दोनों आदमी डर जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमें तो यही बताया गया था कि घर वालों ने ये सामान बेचने का फैसला किया है। अब नहार और रूही के दिल में शक पैदा होने लगता है कि आखिर ये सब किसने किया, घर का सामान बाहर क्यों निकाला गया और कबाड़ी वालों को किसने बुलाया। रूही परेशान होकर कहती है कि ये सब बहुत अजीब हो रहा है, कोई है जो हमारे पीछे कोई बड़ी चाल चल रहा है। नहार के जहन में फौरन सोनी का नाम आता है क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार साजिशें कर चुकी होती है। नहार सोचने लगता है कि कहीं ये सब सोनी की नई चाल तो नहीं जिसके जरिए वो घर में कोई बड़ा मसला खड़ा करना चाहती है। दूसरी तरफ कबाड़ी वाले बार बार यही कहते हैं कि हमें माफ कर दें साहब, हमें जो कहा गया था हम वही करने आए थे। अब घर का माहौल एक बार फिर कशीदा हो जाता है और सबके दिल में यही सवाल घूमने लगता है कि आखिर उसके पीछे कौन है। क्या वाकई सोनी ने नहार और रूही को मुश्किल में डालने के लिए ये नई साजिश रची है?